से लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। तुम्हारे साथ फिजिकलवादी वही वहीं पर है, फिजिकलवादी नहीं है। आप मुझे हर रोज काफी बोलते हैं। दिखाओ ये गोडसे वाला पिस्टल दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप। आतंकवादी कहीं के। नहीं गोडसे, नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। नहीं गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी कर। देखिए, डिबेट में जाने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, अहादीस को खंगाल के रखना पड़ता है और सामने किन इल्ज़ामात को लगाए जाएंगे और उन इल्ज़ामात के इल्ज़ामी जवाबात जो होते हैं तो उन जवाबात को अपने जहन में रख कर जाना पड़ता है। चूँकि यहाँ वो कुछ समझना भी नहीं चाहते और न कुछ समझाना चाहते हैं, वो सिर्फ़ जाने वालों को ज़लील करना चाहते हैं, वो जाने वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। तो ऐसी सूरत में यहाँ क्यों जाएं? पहले ही से कीचड़ पड़ा हुआ है, अब मालूम है कि ये कीचड़ हम पर उछलने वाला है, तो ऐसी सूरत में क्यों जाएं हम? क्या ये अक्लमंदी की अलामत है? आप ये समझ रहे हैं कि हम इस्लाम की तशहीर कर रहे हैं, इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं? कहाँ से वो सवालात करते हैं? उन सवालात के हमारे पास जवाबात ही नहीं होते। अब जवाबात ही नहीं हैं तो ये सोचेंगे कि यही इस्लाम है, जबकि अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत ही जय्यद हज़रात उलमा हैं, हज़रात मुफ्तियान हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, इनके पास सारी चीज़ों का हल भी है और तमाम बातों से बाखबर भी हैं। इस वजह से मैं इन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इससे परहेज़ करें और इस तरह के डिबेट्स में हरगिज़ न जाएं। जब भी मैं कोई भी डिबेट देखता हूँ नेशनल मीडिया पे, लोकल मीडिया पे, ये जो लोग आते हैं मुस्लिम मुखंडरू के नाम से, यानी कि मुसलमान लीडर्स या इस्लामिक स्कॉलर्स, इनको तो कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत कहने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से, पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, आप पूरा रिसर्च करें, जानें, पहचानें और फिर जवाब दें। बहुत ज़रूरी है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो कोई भी डिबेट से अपीयर होने के पहले, और आप खुद अपना पर्सनल डिटेल दें, पर्सन डेजिग्नेशन दें, लेकिन एक कौम का जो मिल्लत का लीडर या स्कॉलर या स्पीकर की हैसियत से नहीं। बहुत ज़रूरी है कि ये गोदी मीडिया के खेल को समझना, परखना और फिर जवाब देना। कि डिबेट एक तरफ़ा होता है, एंकर भी उन्हीं का होता है और उन पैनलिस्ट जो होते हैं, वो पैनलिस्ट जिसे कहते हैं, वो पूरे अहबाब उन्हीं के रहते हैं। अब ये आप पर बरसते हैं और आप चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं और कुछ रखना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते और आपको जलील करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे डिबेट से फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। उस वजह से हज़रात अकाबिरीन ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने भी और दूसरे हमारे मुल्क के बड़े अकाबिरीन ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारे सामने बात रखी है कि इस तरह के डिबेट्स में हरगिज़ न जाएं, इससे फ़ायदा होने की जगह में उल्टा नुकसान हो रहा है। वो ऐसे सवालात करते हैं जिसके जवाबात पहले ही से उनके पास तैयार रहते हैं। अब ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो अपने तौर पर इन पर हावी हो के ऐसा दिखाते हैं कि गोया कि इस्लाम दबा हुआ है और ये लोग बहुत गालिब हो गए हैं और यहाँ इनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये इस तरह की जो बातें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद बातें हैं और तशवीशनाक बातें हैं। उस वजह से जो हमारे अहबाब भी वहाँ जाकर यूँ समझ रहे हैं कि हमारी तशहीर हो रही है,
میں ہر طرف پہچانا جا رہا ہوں اور میرا نام ہو رہا ہے. یہاں نام نہیں ہو رہا ہے, الٹا آپ پر تان تشنی ہو رہی ہے, قوم ایک گری ہوئی نظر سے دیکھ رہی ہے. تو ایسے میں اس طرح کی تشہیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اس طرح کے ڈیبیٹس میں جا کر وہاں اپنی ہی سلسلے میں نیچے گرا کر آنا بالکل مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سے پرہیز کریں, حضرات اکابرین سے مشورہ کریں, اور اگر وہ رائے دیتے ہیں تو اسی صورت میں ان کی رائے کے بعد یہ ساری اقدامات ہونا چاہیے, ورنہ آج کے زمانے کے حساب سے بالکل ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے. میں آگرہ کروں گا, میں درخواست کروں گا سبھی جو مسلم مکھنڈرو بن کر آتے ہیں, کرپیا کر کے مسلمانوں کا نام بدنام مت کیجئے, سمجھیے, پہچانے, ریسرچ کیجئے. اگر آپ کوئی پرسنل طریقے سے ٹی وی پر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے گا, اگر آپ پولیٹیکل کومنٹیٹر بن کر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے گا, لیکن ایک اسکالر کے نام سے, مولوی کے نام سے یا پنڈت کے نام سے ایسے اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ بالکل ناانصافی ہے, ناحق ہے, آپ کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. پبلک انٹرسٹ کے ناطے میرا ایک میسج ہے سالار کے ذریعے, سوچیے گا, پرکھیے گا, پہچانیے گا اور انشاءاللہ صحیح کام کیجیے. شکریہ.